कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विदेश जाना, बयान देना और फिर उस पर विश्लेषण और विवाद का एक नया दौर शुरू हो जाना। मिसाल के तौर पर आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी का डर समाप्त हो गया है। ये कुछ ऐसे ही बयान हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के, जो फिलहाल 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो पहली बार यूएस गए हैं, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में वो बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर दिखे। हालांकि विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर गांधी का ये पहला तंज नहीं है। चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो या फिर सिंगापुर, राहुल गांधी का ज्यादातर विदेशी दौरा विवादों में रहा है। बीजेपी या उसका आईटी सेल राहुल की बातचीत के किसी खास हिस्से को देश और लोकतंत्र का मजाक बताते हुए पेश करती रही है, जिसे भाजपा भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी कहती है। कांग्रेस उसे कई बार तथ्य और बातों को तोड़ मरोड़ कर विवाद बनाने के आरोप जड़ती रही है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं, अपनी सरकार की वाहवाही करने लग जाते हैं, तब बीजेपी चुप हो जाती है। ये बहस बेकार है कि विदेश में भारत की केवल तारीफ होनी चाहिए, बल्कि बहस इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारत की यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं, जहां सवाल जवाब के बीच किसी भी नेता को, सत्ता पक्ष के नेता को भी, विपक्ष के नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिले और छात्रों को समझने पूछने का मौका मिले कि किसकी क्या सोच है। राहुल गांधी ने कुछ सवालों पर खुलकर बोला तो कुछ सवालों के जवाब में कम भी बोले, और कुछ के जवाब से लगा इसके लिए तैयार नहीं थे। ये हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब नेता जनता के बीच जाए, उनकी बातों को सुने, मुद्दों पर अपनी बात रखें, बोलने में गलतियां करें और उसमें सुधार करें। जब तक नेता जनता के बीच नहीं जाएंगे, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका के डैलस शहर में हैं, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। हर बार की तरह राहुल गांधी का ये इंटरव्यू भी विवादों में आ गया और उन पर आरोप लग रहा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। और इस बीच अमेरिका में राहुल गांधी ने देवताओं की भी एक नई परिभाषा दुनिया को बताई है और कहा है कि भारत में देवताओं का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं होता। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, तब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का डर समाप्त हो गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो खुद भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की भी प्रशंसा की और कहा कि रोजगार के मामले में भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चीन से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन चीन में बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, जबकि भारत ने कभी भी अपने उत्पादन क्षमता पर ध्यान नहीं दिया। सोचिए, राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब पिछले 77 वर्षों में 53 वर्षों तक भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं। तब राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सभी बयानों को भारत विरोधी बताया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो हैं, वो अमेरिका की भूमिका पर जाकर विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप असल में राहुल गांधी के इन सारे बयानों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके ये बयान भारत विरोधी नहीं, बल्कि ये बीजेपी विरोधी जरूर हैं और बीजेपी अपने खिलाफ इन बयानों को अब भारत विरोधी बता रही है। तो इस पर भी दो बातें हैं। असल में बीजेपी को यह समझना होगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो विपक्ष की राजनीति करेंगे और हमारे देश में ये मान लिया गया है कि विपक्ष के नेता को हर हाल में सरकार की आलोचना करनी ही है। पूरी दुनिया में जाकर सरकार को बदनाम करना है, यही विपक्ष के नेता का धर्म है। ऐसा हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मान लिया है। तो राहुल गांधी विपक्षी नेता होने के नाते अपने उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के नेताओं को थोड़ा सा सहनशील होना पड़ेगा। उन्होंने ये मान लिया है कि राहुल गांधी जब बीजेपी की आलोचना करेंगे तो इसका मतलब है कि वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी और भारत अलग अलग हैं, एक नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए।
लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहां ऐसी बात की है जिसे आप भारत विरोधी की श्रेणी में ला सकते हैं। हालांकि इन बयानों में राहुल गांधी ने एक जगह भारत की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की प्रशंसा जरूर की है। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर रहते हुए, यानी राहुल गांधी भारत में विपक्षी नेता हैं और उनके साथ ही अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। राहुल गांधी की पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी वो एक संवैधानिक पद पर हैं। और उस पद पर रहते हुए भी जब वो चीन की प्रशंसा करते हैं तो इससे ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके द्वारा चीन की तारीफ करना भारत विरोधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा। आज चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 2 है पाकिस्तान, और उस दुश्मन नंबर 1 की राहुल गांधी हमेशा तारीफ करते हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर चीन का कोई नेता वहां किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए भारत की प्रशंसा करने लगे तो क्या किया जाएगा। चीन में चीन के कानूनों के तहत अगर चीन का कोई ऐसा नेता चीन के दुश्मन देश की तारीफ करता है तो उस नेता को उसके पद से बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाएगा और चीन के कानूनों के मुताबिक उसे वहां देशद्रोह माना जाएगा। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अमेरिका में बैठकर चीन की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें चीन की भूमि हरी हरी नजर आ रही है। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, राहुल गांधी ने अमेरिका की जमीन पर चीन की प्रशंसा की है और चीन अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन देश है। और इसलिए आज एक और सवाल ये भी उठता है, क्या राहुल गांधी के इस बयान का प्रभाव अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी पड़ सकता है या नहीं। सवाल जवाब के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि जब भारत के समाज में पूरी तरह से समानता आ जाएगी तब वह आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस समय भारत में समानता नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारत की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जब भारत में थे तो जातीय गणना की बात कर रहे थे और अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने आज ये कह दिया कि अगर भारत में असमानता समाप्त हो जाएगी तो फिर आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है। भारत की राजनीति में अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बयान देने से कयामत आ सकती है तो वो मुद्दा है आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा। आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने या जिस भी पार्टी ने आरक्षण को समाप्त करने के बारे में जरा सी भी बात की है तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको याद होगा, साल 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसके बाद बीजेपी को जगह जगह जाकर ये स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि संघ का मतलब वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी और बार बार बीजेपी के नेताओं को ये बयान देना पड़ा कि बीजेपी कभी भी आरक्षण को समाप्त नहीं करेगी, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। इसी तरह अगर आपको याद हो, इस बार के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी की पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने ये बयान दे दिया था कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके। और इस बयान से पूरे देश में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि अगर इस बार बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो संविधान बदल देगी और संविधान बदला तो आरक्षण के नियम भी बदल जाएंगे। और इस बयान का सबसे ज्यादा फायदा उठाया राहुल गांधी ने। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी रैलियां की। इन रैलियों में हर बार उन्होंने यही कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने वाली है। हर रैली में वो संविधान की कॉपी लेकर जाया करते थे और कहते थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे और बीजेपी संविधान को बदलने वाली है। जबकि बीजेपी बार बार ये कहती रह गई कि हम कभी संविधान को नहीं बदलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के चारों तरफ रचा था, अब अमेरिका में आरक्षण को समाप्त करने वाले इस एक बयान से राहुल गांधी खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने वाली है वो ये कि राहुल गांधी ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है।
अगर आप देखें उनके पूरे बयान को तो राहुल गांधी आरक्षण के मामले पर लगातार यही बात कह रहे हैं कि भारत के समाज में आज असमानता है, भारत एक फेयर देश नहीं है। जिस दिन ये असमानता समाप्त हो जाएगी उस दिन आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बात तो सही है, लेकिन अब भारत की राजनीति में इस बयान को लेकर जो माहौल तैयार किया जाएगा और बताया जाएगा कि राहुल गांधी कैसे आरक्षण विरोधी हैं, उसका नुकसान अब राहुल गांधी को झेलना पड़ेगा। आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जरा सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है और अब राहुल गांधी का बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए आगे चलकर नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। वैसे विदेश में बैठकर भारत की जाति व्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय राहुल गांधी को पूरी दुनिया को ये भी बताना चाहिए था कि इस समय भारत में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है और इस समय भारत में एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। क्योंकि अगर आप देखें नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे ये पूरी दुनिया के लिए देखने वाली बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में आज प्रधानमंत्री एक ओबीसी है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही नायाब कॉम्बिनेशन है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को अमेरिका में बैठकर चीन की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, जवाब इसका जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।